भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वितीय चरण सहित विभिन्न योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मद्देनज़र भीड़ से बचने और मास्क लगाने की सलाह दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महिला स्व सहायता समूहों को 250 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित करेंगे। और आईआईटी हैदराबाद के अनुसंधानकर्ताओं ने तैयार किया कार्निया प्रत्यारोपण का विकल्प। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वितीय चरण और कायाकल्प तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार के ये दोनों महत्वाकांक्षी मिशन शहरों की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मददगार साबित होंगे। इस अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश शासन की सीएम राइज स्कूल योजना, सुशासन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में टीकाकरण अभियानों की सफलता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री मोदी से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश की कोविड नियंत्रण, कोविड टीकाकरण, वर्षा की स्थिति सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से प्रधानमंत्री श्री मोदी को अवगत कराया। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को मध्य प्रदेश में कोविड की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है और इस समय केवल 127 ही एक्टिव प्रकरण हैं। प्रदेश में 88% लोगों को कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज और 27% लोगों को द्वितीय डोज लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को सीएम राइज स्कूल योजना से अवगत कराया। उन्हें बताया कि गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए प्रदेश में 350 विद्यालय खोले जा रहे हैं, जो खेल के मैदान, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाओं से संपन्न होंगे और विद्यार्थियों के लिए बसों से आने जाने की सुविधा होगी। साथ ही शिक्षकों का चयन वर्तमान शिक्षकों में से ही परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के इस नए शिक्षा प्रयोग की प्रशंसा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आने वाले त्योहारों के मद्देनज़र लोगों से भीड़ से दूर रहने, उचित दूरी बनाए रखें और मास्क का उपयोग करने की अपील की है। संवाददाताओं से बात करते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने लोगों से कोविड उचित व्यवहार के साथ त्यौहार मनाने को कहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि इस वर्ष अनावश्यक यात्रा से बचें और त्यौहार मनाएं। गौरतलब है कि 18 साल से ऊपर आयु वर्ग की 69% आबादी को कोविड रोधी पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 25% आबादी को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पूर्ण हुए 403 आवासों का वर्चुअल गृह प्रवेश कार्यक्रम आज आयोजित किया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी HP वर्मा के मुताबिक गृह प्रवेश कार्यक्रम में जनपद बदरवास में 100 आवास, खनिया धाना में 120, कोलारस में 35, नरवर में 60, पिछोर में 63, पोहरी में 20 और शिवपुरी में 5 आवासों में गृह प्रवेश कराया जाएगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि दलहन और तिलहन के रूप में इस्तेमाल हो रही सोयाबीन की अब सब्जी भी बन सकेगी। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र इंदौर के वैज्ञानिकों ने हरी फली वाली सोयाबीन की किस्म को विकसित किया है। इससे आम आदमी की थाली और पौष्टिक होगी। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बालाघाट के चावल चिन्नौर किस्म को GI टैग मिलने पर प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार ज्ञापित किया है।
कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में प्रचलित फसलों की 35 नई आधुनिक किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प पूरा करने में देश के साथ मध्य प्रदेश के कृषि वैज्ञानिक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यह फसलें किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में सफल होंगी। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई फसलों की यह नई किस्में छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होंगी। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प पूरा करने में जुटे हैं। भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश की राज्य परिषद की वर्चुअल बैठक राज्य मुख्यालय भोपाल के सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का पोषण भारत स्काउट एवं गाइड जैसी संस्था ही कर सकती है, इसलिए इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश के राज्य मीडिया प्रभारी राधेश्याम चौरसिया ने बताया कि बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक कार्य योजना सहित अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शिवपुरी में जन कल्याण और स्वराज अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित करेंगे। इससे प्रदेश की 20,000 महिला स्व सहायता समूहों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की 2,27,000 से ज़्यादा महिलाओं को 22 करोड़ 77 लाख रुपए का आहार भत्ता और बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि का वितरण भी किया जाएगा। प्रदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान विषय ऑनलाइन कोर्स श्रृंखला 1 अक्टूबर से शुरू की गई है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में NCERT ने शिक्षकों के लिए 12 डिजिटल प्रशिक्षण कोर्स तैयार किए हैं। यह सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार की दीक्षा ऐप पर उपलब्ध कराए गए हैं। संबंधित कक्षाओं का अध्यापन कराने वाले शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार समय पर अपने मोबाइल के माध्यम से ही इन कोर्स को पूर्ण कर सकेंगे। कोर्स पूर्ण करने पर शिक्षकों को इस प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी प्राप्त होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के अनुसंधानकर्ताओं ने कार्निया प्रत्यारोपण का विकल्प विकसित किया है। हैदराबाद के IIT में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फाल्गुनी पति और उनकी अनुसंधान टीम ने एक आसान और नवाचारी प्रक्रिया अपनाते हुए मानव और पशुओं की निष्क्रिय हो चुकी कार्निया से हाइड्रोजेल तैयार किया है, जिसका उपयोग जटिल सर्जरी के बदले किया जाएगा। अभी तक चोट लगने के बाद कार्निया को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए कोई समाधान उपलब्ध नहीं है। शहडोल जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी के दांडी मार्च का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर गीता सराफ ने इसे आत्मनिर्भर भारत का आगाज बताया। मुख्य वक्ता महावीर प्रसाद मोदी ने संसदीय प्रणाली, व्यापक महाधिकार, सामाजिक न्याय, दलीय शुचिता, संचार माध्यमों के विकास और जन सामान्य की अपार आकांक्षाओं पर अपने विचार रखे। विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर विनय सिंह ने अकादमिक संस्थाओं की इस संबंध में भूमिका का उल्लेख किया। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने बताया है कि प्रदेश में जल संसाधन विभाग के प्रमुख बांधों सहित लगभग 27 बांधों में 100% जलभराव हो गया है। अन्य प्रमुख बांधों में 90 से 95% तक जलभराव हो गया है और आगामी रबी की फसल के लिए किसानों को पर्याप्त जलापूर्ति तथा पेयजल की व्यवस्था रहेगी। प्रदेश में जल संसाधन विभाग के 39 बांध और बड़े जलाशयों में से 27 जलाशय लगभग 100% भर चुके हैं। इसके साथ ही 9 अन्य जलाशयों में भी 80% तक पानी का जलभराव हो चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों के लिए विज्ञापित भर्तियों को हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित कराए जाने की अनुशंसा की।
एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने नई दिल्ली में कल वायु सेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया। शहडोल जिले में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। इसमें महाराष्ट्र के सतारा से आया एक युवक और जिला जेल में आई एक महिला कैदी शामिल हैं। नीमच में मजदूरों से भरी एक महिंद्रा जीप और लोडर वाहन की टक्कर में एक मजदूर की मृत्यु हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। गुना के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। खरगोन जिले के सनाबद स्थित तहसील कार्यालय के उप पंजीयक को कल लोकायुक्त पुलिस इंदौर के दल ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रायसेन कलेक्टर ने अवैध मदिरा के परिवहन में प्रयुक्त 6 वाहनों सहित 625 लीटर देसी शराब राजसात करने के आदेश दिए हैं। देवास में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव जागरूकता और पहुंच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और सीधी कलेक्टर ने रीवा सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन भू अर्जन की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सीमा में समस्त कार्यवाहियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी के द्वितीय चरण सहित विभिन्न योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मद्देनज़र भीड़ से बचने और मास्क लगाने की सलाह दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महिला स्वयं सहायता समूहों को 250 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित करेंगे। और IIT हैदराबाद के अनुसंधानकर्ताओं ने तैयार किया कार्निया प्रत्यारोपण का विकल्प। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।